एक ऐसी सुदूर क्षेत्र से जहां किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त न होने के बावजूद थरवट क्षेत्र की लड़की जो अपने मां बाप का सपना को साकार करने को लेकर पिपरा गांव से निकलकर महाराष्ट्र तक का सफ़र करने तथा वहां पहुंच अपने करियर को सबसे अलग हटकर मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट को चुन वहां अपने करियर को एक नई दिशा दे रही है। शालू अपने क्षेत्र की प्रथम लड़की है जो इतने दूर पहुंच अपने जीवन के सपने को साकार कर रही है। उनके साथ की कई लड़कियों की शादी हो चुकी है, किसी ने अभी तक इतनी पढ़ाई नहीं पढ़ी। वहीं शालू अपने क्षेत्र की इकलौती लड़की है जो एमए भी कर रही है। वहीं उनके माँ बाप ने बहुत कुछ संघर्ष के बाद बताया कि हम लोगों ने अपने आप को मजबूत कर अपनी बेटी को दूर भेजा है। आइए सुनते हैं शालू की ही ज़बानी क्या कुछ कहती हैं अपने करियर को लेकर। मन में कहीं ना कहीं रहता है कि हम मतलब अलग हट के कोर्स करें, क्योंकि जिस माहौल में मैं रही हूँ वहाँ का ना ही कोई नाम सुना है मास कॉम, सिर्फ मैं ही जानती थी कि मास कॉम क्या होता है। तो इसलिए कि मैं अलग करूँगी और कुछ नाम भी होगा, इसलिए मैं मास कॉम। अच्छा, पिपरा से निकलकर महाराष्ट्र तक आप पहुंची हैं, महाराष्ट्र तक का सफर तय किया है, क्या कुछ कहना होगा आपको? कुछ अच्छा करने के लिए तो कठिनाइयाँ आती ही हैं रास्ते में, बट कहना चाहूँगी कि अगर घर का सपोर्ट अच्छा रहा तो कठिनाइयाँ क्या, मतलब कोई भी दिक्कत होगी वो आसानी से पार हो जाती है। अच्छा, इसके लिए प्रेरणा स्रोत कौन है आपका? जैसे किसके प्रेरणा से महाराष्ट्र तक जाने का जो सपना साकार हुआ आपका? जी। प्रेरणा तो मैं अपने मम्मी, सबसे ज़्यादा मैं अपने मम्मी को ही देना चाहती, क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट मम्मी ही रही हैं, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है और वो चाहती है कि उनकी बेटी, उनके बेटे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो मुझे बहुत सपोर्ट की है। शालू, एक बात बताइए, आज के जो युवा हैं कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा, पुलिस, आर्मी, इन सबों में जाना चाहते हैं, तो आपने फिर मास कॉम ही क्यों चुना? जी सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये बहुत इजी है। ये जो आप बोल रहे हैं प्रशासनिक, डिफेंस लाइन, या बहुत इजी है, क्योंकि आज का जो ज़माना आया है, जो समय चल रहा है, वो उसमें तकनीकी आई है और उसमें विकास भी हुआ है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ कॉम्पिटिटिव तैयारी करें तो हम घर बैठे भी आराम से तैयारी कर सकते हैं इसका। और बात रही डिफेंस लाइन की तो हर कोई उसमें जाना चाहता है, लेकिन ये जो पत्रकारिता होता है, मास कॉम होता है, उसमें अपने खासकर बेटियों को कोई भेजना नहीं चाहता है, क्योंकि ये ऐसा काम होता है कि अगर रिपोर्टिंग करने के लिए भेज दिया जाए बेटियों को तो बोलेगा लोग, अरे उसकी बेटी रिपोर्टिंग करने गई, यहाँ गई, वहाँ गई, इन लोगों से मिली, वो लोगों से मिली, मतलब लोग अलग अलग सोचते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ता है कि लोग मतलब अलग कुछ कराना नहीं चाहते या इस लाइन में भेजना नहीं चाहते। लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुझे कुछ अलग करना है। और इस समाज में मैं अगर थरवट क्षेत्र की बात की जाए तो मुझे लगता है कि मैं ऐसी लड़की हूँ और भाग्यशाली लड़की हूँ कि अभी अकेले मास कम कर रही हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जी, राजकुमार महतो, घर पिपरा। अच्छा, आपकी बेटी जो है, छोटी बेटी शालू जो है, पिपरा से निकलकर महाराष्ट्र तक शिक्षा के लिए गई है, क्या कुछ कहना होगा आपको? ये मेरे बच्चों का सोच कुछ अलग ढंग का है, इन लोग के मन में जज्बा है पढ़ने का। तो बेटी के विचार से तो मेरा भेजने का उमंग नहीं था, लेकिन इन लोग को जज्बा देखकर मेरे मन में पढ़ाने की जज्बा हुई। और सबसे श्रेष्ठ मेरी माँ का है कि अपनी पोती को बहुत रिस्पेंस दी कि जाओ पढ़ो, जहाँ भी रहो अच्छे से रहो। लेकिन सबसे मैं अपने माँ और इनकी शालू की मम्मी और मेरे पिताजी का आशीर्वाद है इनके साथ, जो कि मेरी बच्ची इस समय महाराष्ट्र में जाकर पढ़ाई कर रही है।